हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आप सभी बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर ये चैप्टर लाइए, ये लाइए, मैसेज कैसे लिख सकते हैं। आप सबका सबसे इम्पोर्टेंट एकदम फेवरेट चीज़ लाए हैं, क्योंकि 5 एग्जाम कितने 5 नंबर पक्का होंगे। वो चैप्टर का नाम है, वो टॉपिक का नाम है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र को कैसे लिखे, ये हिंदी में है, इंग्लिश में पढ़ा दिए हैं, अब हिंदी में पढ़ा। आवेदन पत्र को कैसे लिखे जो एग्जाम में 5 नंबर पक्का हो जाए। आवेदन पत्र 5 नंबर पक्का हो जाए। देखो कितना टाइम हो रहा है अभी पढ़ाने में, तुम सब उसका वैल्यू नहीं दे, दिख रहा है 11:55। कैसे लिखें कि एग्जाम में 5 नंबर पक्का आवेदन में हो जाए। बहुत सिंपल है। पहले देखते हैं पत्र कितने प्रकार के हैं। पत्र कितने प्रकार के हैं? पत्र 2 प्रकार के हैं। पत्र कहते किसको हैं, ये पहले समझते हैं। पत्र क्या है, पत्र किसको कहते हैं? लिखित संचार का एक माध्यम है। पत्र क्या है? लिखित संचार का माध्यम है, यानी लिख करके हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, अपनी बात को उसको भेजते हैं, उसकी बात को हम अपने पास लेते हैं। किसके? पत्र के माध्यम से। अब इसे तो रहा नहीं, बहुत पहले में इसका बहुत प्रचलन था, बहुत फेमस चीज था। जब हम अपने मन के भाव, विचार या सूचना को लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसे पत्र कहते हैं। पत्र होते हैं 2 प्रकार के, फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर कहाँ लिखते हैं? फॉर्मल लेटर कहाँ लिखते हैं, देखते हैं। औपचारिक पत्र कहाँ किससे लिखते हैं? अपना स्कूल में जो पत्र लिखते हैं वो कौन सा लेटर होता है? अपना स्कूल में जो लेटर लिख के छुट्टी के लिए लेटर लिखते हैं वो कौन सा पत्र होता है? ये होता है औपचारिक पत्र। जैसे प्रधानाध्यापक के पास लिखना है, कोई भी सरकारी अधिकारी के पास लिखना है, या न्यूज़पेपर जो छापता संपादक को लिखना है, या व्यापारी को लिखना है। ये सभी जितने ऑफिशियल पर्सन होते हैं, यदि उसको लेटर लिखना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र। उद्देश्य क्या रहता है लेटर लिखने का? क्यों लिखते हो पत्र लिखने के जा रहे, क्यों लिखे? कि सर मेरा पेट दर्द हो रहा है, सर मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सर हम शादी में जा रहे हैं, मतलब सूचना देने के लिए। और सर एक शिकायत पत्र भी होता है, जिसे लिखते हैं कि विद्यालय में साफ सफाई नहीं है सर, जिसके कारण हम सभी बच्चों पे उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मच्छर हो गए, क्लासरूम में बोलता था मच्छर हो गए, तो सब क्या है एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो क्या है शिकायत। तुम क्या करते हो? शिकायत करते हो कि सर विद्यालय में साफ सफाई कराइए, जो कि बहुत मच्छर हो गए हैं, मच्छर काटता है, ये भी होता है ना। तो क्या ये शिकायत पत्र है। यदि रिक्वेस्ट करके घर जा रहे हो, सर शादी है, शादी में जाएंगे, या कोई जरूरी काम आ गया उसके लिए मैं घर जा रहा हूँ, उसके लिए जो लेटर लिखते थे, जैसे क्या उद्देश्य क्या होता है लेटर लिखने का? शिकायत पत्र हो सकता है, या आवेदन देते हैं कि सर हमको 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, हम घर जाएंगे, या कोई काम है, घर में शादी है, उसके लिए सरकारी काम या व्यवसाय में कोई काम अटक गया है, कोई काम नाला बनाने के लिए दिए हैं, नाला बना ही नहीं, आधा बन के छूट गया है, नाला सब खेत में पानी आ रहा है, घर में रह रहा है, तो इस सब के लिए क्या है एप्लीकेशन लिख करके जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उसको भेज देते हैं। भाषा, इसमें केवल काम की बात होती है, ये नहीं कि क्या हाल की दोस्त, मस्त ही ना, चल हलन नया सर का पार्टी एकदम धम कुछ चल, ये नहीं बोल सकते उसमें। केवल इसमें काम की बात होगी। भाषा सम्मानजनक और सीधी होती है। उदाहरण के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, बैंक मैनेजर को पत्र लिखना है, ये सभी किस में आएंगे? औपचारिक पत्र में। अब देखते हैं दूसरा क्या है, अनौपचारिक पत्र। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। अनौपचारिक, ये सब देख लो, बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक दिख रहा है ना? वही अब इधर करते हैं, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या किसे लिखेंगे? अपने रिश्तेदार को लिख सकते हैं, माता पिता को लिख सकते हैं, भाई बहन को लिख सकते हैं, मित्र को लिख सकते हैं। ये सब क्या है? अनौपचारिक पत्र। इसमें लिख सकते हैं कि दोस्त अकेले 26 जनवरी मना रहे, मतलब 2026 से अकेले पार्टी कर रहा है, 1 जनवरी अकेले एंजॉय कर रहा है, ये सब इसमें लिख सकते हैं। इसमें अपनापन, अपना मन की भाव दर्शाने के लिए ये सब एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। देखते क्या है उद्देश्य क्या है इसका होता है? क्यों लिखते हैं? हालचाल पूछने के लिए, बधाई देने के लिए,
बधाई देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए। भाषा, इसमें आत्मीयता यानी अपनापन होता है। हम सुख दुख की बात भी लिखते हैं, बोलते हैं ना कि हाँ, इससे किसी को जो हुआ तो कांग्रेचुलेशन सब लोग किए हैं। तो कांग्रेचुलेशन जब लोग करते हैं तो क्या है, बोलता है तो कांग्रेचुलेशन खाली होते रही पार्टिया के कही आदमी, तो क्या है, ये सब दिल की बात होती है। मैसेज में लिखे, पत्र में भी आता है कि आप सबकी नौकरी हो गई, बहुत हमें ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें नौकरी हो गए, नौकरी तो हो गया, अब आओ कभी घूमने के लिए पटना आओ, दिल्ली आओ, पार्टी चलेगा, हम चहुआ मस्त घूमेंगे। ये सब क्या है, ये सब बात को हम अनौपचारिक पत्र में लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर पढ़ा दिए, फॉर्मल लेटर किसके पास लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। पत्र कितने हैं, दो प्रकार के, फॉर्मल इनफॉर्मल, यानी औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक कहाँ लिखते हैं, जितने भी ऑफिशियल पर्सन, जैसे क्लास टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, कोई बैंक कर्मी है, या कोई जिसे जाते हैं साफ सफाई करने के लिए, नगर पालिका का कोई मेंबर है, यदि कोई अधिकारी है उसके पास लिखते हैं, तो वो सब क्या ऑफिशियल मेंबर, सरकारी पर्सन है। और अनौपचारिक पत्र किसको लिखते हैं, अपने मम्मी पापा को, दोस्त को, भाई बहन को, अपने सगे संबंधी को जो पत्र लिखते हैं उसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। इसमें क्या है, औपचारिक पत्र में क्या है, भाषा मर्यादा का ध्यान रखना होता है। इसमें नहीं बोल सकते कि दोस्त की हालचाल है, मरकामाने होता है, ये नहीं बोल सकते। उसमें आपको रिस्पेक्ट के साथ बोलना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें तो अपना मौज मस्ती है, अपना दोस्त है, अपना प्यार है, जिससे भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पिताजी को, ये मैंने सबका कम से कम 2 या 3 मैं इसमें कराऊंगा, और मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा लिखना कैसे है। इसी बेसिस पे दो को आपको और लिखना, घर में प्रैक्टिस करना है। वो भी कौन सा, एग्जाम में देख लेना, एग्जाम प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसके बेसिस पे ये मैं जितना बना रहा हूँ वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, देख लिया, उसके बाद बता रहा हूँ। जब मैं सजेशन दूंगा, जनवरी में आसपास मैं सजेशन दूंगा, उसमें सब चीज ये सब इंक्लूड रहेगा, ठीक है। सजेशन लड़ने की 100% गारंटी रहेगी, लड़ जाएगा उसमें। हाँ, क्या है, पिताजी को पत्र लिखकर 1000 रुपये की मांग करें, ऐसा पत्र लिखना है। जब भी पत्र लिखते हैं तो उसको लिखने से पहले क्या है, अपना ऊपर लाइनिंग में अपना एड्रेस लिखते हैं। जैसे मेरा घर चंदनपुरा सुजगढ़ा में आता है, लखीसराय, और पिन कोड दे दिए। यहाँ पे लगे ज़्यादा तो इसमें डेट भी लिख सकते हैं। जैसे डेट हम डाल दिए 1 तारीख, 1वां महीना 2026, ये डेट डाल दिए। ये तो थोड़ा नीचे आगे लाइनिंग में, अच्छा इसको थोड़ा ऊपर करना हो। क्या करते हैं इसको, ये लाइन जैसे सपोज डॉट, यहाँ लाइन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लाइन है, ये पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है, चौथा लाइन ये, यहाँ तक खत्म हो गया ये लाइन वाला। उसके बाद नीचे लिखना है, यानी कि शुरू में दाहिने साइड में, ऐसे लिखने का बामा साइड भी लिखा था मगर नहीं, दाहिना साइड हम सब लिखते आते हैं, तो लिखेंगे दाहिने साइड। दाहिने साइड में क्या है, अपना जहां से भेज रहे हैं, जहां से मैं पत्र लिख रहा हूं उसका एड्रेस लिखना है। क्या दाहिने साइड क्या लिखना है, अपना एड्रेस जो लिख रहा है, एड्रेस लिख दिए। अब उसके बाद, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि घर पर भी सभी लोग स्वस्थ तथा कुशल पूर्वक होंगे। मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा अच्छी तरह, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है। अब मुझे बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें खरीदनी है। इसके लिए मुझे 1000 रुपये की आवश्यकता है। कृपया यह राशि मेरे खाते में भिजवाने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकूं। माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। छोटे प्यार या छोटे बहन को शुभाशीष, छोटे भाई को शुभाशीष, ये भी लिख सकते हैं। सोचे थोड़ा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद क्या है, आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, लड़की लिख रही है, अपना नाम ABC लिख देना है। अपना नाम क्या है मेंशन नहीं करना, ऐसे मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता लेटर में, ऐसे नहीं लिखने में बढ़िया, अपना नाम मेंशन करना, ABC लिख देना है। हाँ, क्या है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम,
अब क्या 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 इसमें ध्यान रखने वाली चीजें क्या है? सबसे पहले ऊपर एक समझ लो एक पेज है, पेज के दाहिने साइड में अपना एड्रेस जो भेज रहा है अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, किसको लिख रहा है उसको लिखना है। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, पूज्य माताजी सादर प्रणाम, इसको यहाँ लिख दिए। उसको जहां से प्रणाम समाप्त हुआ उसी के नीचे से ये लिखना है। और इधर लाइन देखो, ध्यान रखो, सब एक लाइन में लिखे हम, इधर एक लाइन आगे थोड़ा मोड़ा पीछे कोई दिक्कत नहीं, इन्हें कैसे लिख देना तिरछे, गाय घाट ईर घाट के बीर घाट नहीं करना है, सबको एक जैसा लिखना है, एकदम सिस्टमेटिक सीधा, ताकि नंबर आए, नंबर को जोड़ना है, नंबर लाना है। तो हर एक चीज को, बारीक चीज को ध्यान रखना होगा। होता क्या है कि बोलते हैं कि जब ज्यादा अच्छाई रहती है ना तो थोड़ा बुराई भी छिप जाती है। तो क्या जब बहुत चीज बहुत अच्छे से ढंग से सभी चीज लिखोगे तो 100 में 100 नंबर किनका आ जाता है हिंदी में। तो क्या है, इतना बढ़िया सटीक लिखता है, थोड़ा मोड़ा कहीं गलती भी रहता है उसको नजरअंदाज करके 100 में 100 मार्क्स दे दिया जाता है। ठीक है, तुम इसको लिख देगा, इधर से स्टार्ट करेगा यहाँ खत्म कर देगा तिरछे ला लेके, यानी यहाँ से स्टार्ट किया धीरे धीरे इसे खत्म कर दिया, तो भला कितने नंबर मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर मिलेगा, हमको तो नंबर पर नहीं देंगे इसे में, कि प्रैक्टिस नहीं करता है सब। तो क्या होगा, 5 में 5 नंबर चाहिए, तो इस टाइप से फॉर्मेट में लिखना होगा। ये अपना एड्रेस लिख दिए, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से नीचे मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ घर पर भी सभी लोग स्वस्थ तथा कुशल पूर्वक होंगे। यहाँ तक, यहाँ ध्यान दो, यहाँ तक कोई चेंज, कोई भी लेटर लिखा है यहाँ तक, यहाँ तक क्या है सेम होगा, सब में सेम लिखाएगा। ऊपर लेटर लिखना है तो यहाँ तक सेम, उसके बाद क्या है बस थोड़ा ये जो है पार्ट है, इस पार्ट को चेंज करना है। ठीक, यहाँ तक होगा, यहाँ तक को चेंज करना है। उसके बाद माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, और मैं माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा लिख दिए, माता जी को प्रणाम, और छोटे भाई को शुभ प्यार शुभ आशीष, ये भी सब मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लिखना आपका आज्ञाकारी या विश्वासी पुत्र या पुत्री, लड़की लिखेगी तो पुत्री, लड़का लिखेगा पुत्र, अपना नाम लिख देना है, एड्रेस, एड्रेस तो ये अपना नाम केवल लिख देना, ABC को खो गो XYZ ये सब। अब ये देखो, अपने छोटे भाई या बहन को बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव के लिए एक पत्र लिखें। जो जो लिख रहा है क्या, अपना एड्रेस लिख दिया यहाँ पे। गला में कुटकुटाता पड़ा है, ये भी लगता है उतना अच्छा तबीयत ठीक नहीं हुआ है। हाँ ये देखो, इसमें हम कुछ गलती किए हैं, देखो यही लाइन में मैंने ये लिख दिया है, गलती है ना, इसे देखो पता नहीं चलेगा, ये लिखा रहा है यहाँ तक, ये लिखा रहा है यहाँ तक, ऐसे लिखा गया, ये क्या है गलती है, मगर आपको ऐसा नहीं करना है। मेरे पास तो औजार है कि हम ऊपर कर देंगे इसको, ठीक है, मैं तो ऊपर कर दिया, मगर तुम एग्जाम में ऐसा ऊपर नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये हम ऐसे लिखते क्यों हैं, हमको याद रहता है ये सभी चीजें, मगर लिखने का यही पर्पस है, तुम सबका ध्यान रहे, एट्रैक्शन रहे। अच्छा देखिए गलती हो गया, हमको नहीं पता कर पाए, ऐसा होता है ना कि देखिए हम भी ध्यान देके ध्यान नहीं दिए, इसलिए हर एक चीज छोटी छोटी बातों को इसमें ध्यान रखना है। चंदनपुरा सूर्यग्रह लखीसराय 81106 अपना एड्रेस लिख दिए, और डेट लिख दो, 1 तारीख, आज कितना तारीख है 28 तारीख, 29 हो गया, अब 28 कहाँ 29 हो गया, 29 ब्लैक से लिख देता हूँ, आज का डेट हो गया 29/12/2025, डेट लिख दिए, दिनांक डाल के यहाँ दिनांक लिख देना, नहीं तो इसे ठीक हो देगा। ओके, प्रिय रॉबिन्स, हाँ ये जो मैंने स्टूडेंट का नाम लिख दिए, इसमें क्या है अपना किसी का नाम, जो छोटा भाई है उसको, मेरा छोटा भाई तो रेलवे जेई हो गया है, वो तो चला गया, चलो वो लगाया, इसी को लिख देते हैं, जैसे प्रिय रॉबिन्स, राहुल, रोहन, सोहन, जो भी है, रोहित, उसको लिख दिए, अपना छोटा भाई का अपना नाम लिख देना, प्रिय छोटा भाई से नहीं लिख देना, प्रिय छोटा भाई, ऐसा ना छोटे भाई बहन, तो प्रिय रॉबिन्स का मतलब ये हो गया कि ऊपर में लिख दिया कि छोटा, इससे में उससे छोटा है सब, प्रिय रॉबिन्स शुभाशीष, छोटा भाई को प्रणाम बोलेगा, पुत्र पिताजी सादर प्रणाम, इसको बोलेंगे प्रिय रॉबिन्स प्रणाम, प्रणाम तो नहीं बोलेंगे, छोटा भाई है, छोटा भाई क्या है आशीष देते हैं ना, उसको आशीर्वाद देते हैं, तब प्रिय रॉबिन्स शुभ आशीष, ध्यान रखना कि छोटा का रहे तो शुभ आशीष लिखना है, और बड़ा रहता था तो क्या लिखाए थे, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, बड़े लोग को हम प्रणाम करेंगे, छोटे लोग को हम क्या है आशीर्वाद देंगे, तो यहाँ पे आशीर्वाद है। शुभ आशीष, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, और मैं आशा करता हूँ या करती हूँ, लड़का रहेगा तो करता हूँ, लड़की तो करती हूँ, कि
तुम भी वहां स्वस्थ और कुशल होगे। कुशल तो छूट गया, क्या है, कुशल होगे। इसे लड़की रहे, यहां से बोल सकते प्रिय प्रिया या प्रिय ऋतु या प्रिय पूजा, जो नाम है सबका नाम लिख देना। लड़की लिखेगी तो क्या लिखेगा, प्रिय ऋतु रानी सुभाषिस, मैं यहाँ कुशल हूँ और मैं आशा करती हूँ कि तुम भी वहां स्वस्थ और कुशल होगे। तुम्हारा या तुम्हारी, लड़की लिख रही तुम्हारी बोर्ड परीक्षाएं, लड़की किसको लिख रहा है, भाई को, भाई लड़की को लिखेगा बहन को, तो तुम्हारी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही है। मुझे तुम्हारी मेहनत और काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ठीक, हाँ देखो इसमें क्या है, एक पैराग्राफ चेंज उसमें नहीं किए, क्योंकि लगे यदि कि तुम बड़ा चीज लिख रहे हो, कुछ थोड़ा सा हट के लिख रहे हो लिंक से, तो उसको पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। यदि नहीं चाहोगे तो नहीं भी करो तो कोई दिक्कत। पैराग्राफ चेंज करना, ध्यान रखना यहाँ से नहीं लिखना है, थोड़ा सा छोड़ के। एक बड़े भाई या बहन के नाते मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि समय सारणी का पालन करना है, एनसीईआरटी पुस्तक को फोकस करना है, ध्यान रखना है, सेहत का विशेष ध्यान रखना है। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत को, खाना पीना टाइम से नहीं खाओ, एक बार तबीयत खराब होगा पूरा जितना दिमाग में लोड हुआ था मेमोरी रिसेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, सेहत का विशेष ध्यान रखना है और तनाव तो एकदम नहीं लेना है। बस तुम अपना 100% दो, परिणाम की चिंता मत करो। हम सभी का आशीष और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम्हारा बड़ा भाई या बहन दीपक। इसमें क्या किए, इसमें देखो, इसमें विशेष क्या फॉर्मेट क्या लिखा है, तो ये फॉर्मेट सबके लिए सेम होगा। यहाँ से भी सेम है, यहाँ से सेम, कुशल होंगे, यहाँ तक सेम। अब यहीं से चेंज हुआ है, तो ये चेंज होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हर बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव, अब लिखेंगे महत्वपूर्ण सुझाव। मगर सबसे शुरू में कोई आदमी जब टीचर पढ़ता है, जो कॉपी चेक होता है, तो शुरू में टीचर पढ़ते हैं तो पहले लाइन पढ़ के इंप्रेस, हाँ बहुत अच्छा से बच्चा लिखा है, मतलब जानता है लिखने के लिए टाइटिल, इसे नंबर बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जैसे तैसे एकदम नहीं लिखो। ये हम तो देखे हैं, बहुत को बोले हैं कि लिखो, लिखती है जैसे तैसे टेंगर मेंगर। तो यदि क्लासरूम में तुम इस टाइप से लिख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा संभावना गलती हो जाएगा इस टाइप से, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। रॉबिन्स, अच्छा ये, अच्छा फॉर्मेट इसका था ना। चंदन प्रोसेस का अपना डेट इसमें डाल दो, ये फॉर्मेट है, कैसे लिखते हैं, 01 यानी कि आज हो गया 29/12/2025। ठीक, प्रिय भाई या बहन का नाम अपना लिख देना। सुभाषिस, तुम्हारी बोर्ड परीक्षा नजदीक है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ छोटी मगर जरूरी सलाह दे रहा हूँ या दे रही हूँ। समय सारणी, एक टाइम टेबल बनाकर हर विषय को समय दो। यानी हम जैसे लिखे थे ये है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। लिखावट का अभ्यास, यानी राइटिंग बढ़िया, सिर्फ पढ़ो मत, उत्तरों को लिखकर भी याद रखो, याद करो। सेहत, पूरी नींद लो और खाने पीने का विशेष ध्यान रखो। तनाव बिल्कुल मत लेना है, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और अपना 100% दो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम्हारा या तुम्हारी क्या है, भाई बहन, अपना नाम लिख देना। ये क्या है, ये फॉर्मेट है। ठीक है, समझ में आया, समझ आया क्या, समझ में आया। ये देख लो, लिखेगा स्क्रीनशॉट लेगा तो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, छोटा छोटा दिख रहा होगा ना, इसे इसका पीडीएफ भेजने का, जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है उसमें पीडीएफ जाता ही नहीं है, पेज जाता है उसमें, इसलिए दिक्कत हो जाता है भेजने में। देखो टाइम कितना हुआ है, दिख रहा है 12:42। ठीक है, इसे 15% डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि तुम सब एक दूसरे को, दोस्त को शेयर करोगे और इसको बढ़िया से एक मानने समझना है, दूसरा बार देखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। हमको भेज देना, तुम एक दो को लिख करके हमको भेजना, तब देखेंगे, तुम्हें चेक करेंगे तुम कैसा लिखे हो। ठीक, मेरा नंबर तो है ही, उसमें भेजना, मैं तुमको चेक करके बताऊंगा कि तुम कैसे लिखे हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।